हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पी गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में, जो कि सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की प्रथम हवाई टैक्सी सेवाएँ कहाँ से प्रारंभ हुई? हवाई टैक्सी सेवाएँ कहाँ से प्रारंभ हुई? वो हुई हैं चंडीगढ़ से। ठीक है, यानी कि एयर टैक्सी को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है चंडीगढ़। आगे देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। कुछ और याद रखिए आप, हैंड इन हैंड, ये आपका भारत चाइना। ठीक है, सूर्य किरण, ये भारत और नेपाल। ठीक है, गरुण भारत फ्रांस, ये सब चीज़ें भी आप याद रखिएगा। देखिए अगर आप इसमें सिर्फ ये याद रख लें कि किस देश के बीच होता है, तो सिर्फ एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि मतलब वो कहाँ हुआ है। बाकी वो चीज़ें बाकी लगभग सेम ही होती हैं। आगे देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा खादी ध्वज कहाँ फहराया गया? वो फहराया गया लेह में। ठीक है, सबसे बड़ा ध्वज जो है वो कहाँ फहराया गया? वो फहराया गया। मैं अच्छा बताइए, वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो वहाँ के राज्यपाल है आगरा के माथुर। ठीक है, कहाँ के? लेह के। अच्छा, जम्मू कश्मीर के कौन है? वो कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। और ये ध्वज फहराया गया लगभग 225 फीट, ये आपका लंबा था। ठीक है, गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार, ठीक है, ये किस राज्य से संबंधित है? असम से। हालांकि गोपीनाथ का संबंध भी असम से था, लेकिन अगर आप बारदोली को सिर्फ लगाएं या आपको बारदोलाई ही लगाएं तो आपका दिमाग एक बार जा सकता है गुजरात से रिलेटेड, पर बारदोलाई नहीं है, बारदोली नहीं है, बारदोलोई है। तो आंसर होगा आपका असम। ठीक है, गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार जो है वो कहाँ दिया जाता है? असम सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के चावल बाड़ा कोलम को जीआई टैग दिया गया? ठीक है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के प्याज को, सफ़ेद प्याज जो है, इसको भी जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, सफ़ेद प्याज, इसको भी जीआई टैग दिया गया था। कोल्हापुरी चप्पल, इसको भी जीआई टैग दिया जा चुका है। और अब चावल है एक बाड़ा कोलम, इसको भी दिया गया है। अभी एक आम था जिसका नाम था रतौल आम, अभी इस आम को जीआई टैग मिला है। इसका संबंध यूपी से है। ठीक है, और यूपी में भी कहाँ पर? ये बागपत में होता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया अहमदाबाद। यानी खेल संबंधी जितने विवाद होते हैं, उन विवादों को निपटाने के लिए, उन्हें जल्दी ट्रैक करने के लिए और उसके बाद उन्हें हटाने के लिए, निपटाने के लिए एक जो केंद्र स्थापित किया गया है वो खोला गया है अहमदाबाद में। ठीक है, तो खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ खोला गया है? अहमदाबाद में। आगे देखिए, यूपी बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत टैबलेट देने की शुरुआत की गई? देखिए अभी यूपी में टैबलेट तथा फोन, सेल फोन वगैरह बांटे जा रहे हैं, तो वो किस योजना के तहत बांटे जाएंगे? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत। ठीक है, अच्छा, अभ्युदय योजना का संबंध किससे था? वो छात्रों को, आप जो कंपटीशन तैयारी करते हैं या जो प्रतियोगिता परीक्षाएं देते हैं, उन सारी परीक्षाओं की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराने के लिए योजना चलाई गई थी, अभ्युदय योजना। और इसी योजना के तहत अब जो है टैबलेट देने की घोषणा की गई है। दुआरे राशन योजना का संबंध किससे है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल से। दुआरे राशन योजना का संबंध किससे है? तो वो आपका है पश्चिम बंगाल से। आगे देखिए, कहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ठीक है, अभी मोदी जी ने वो आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है, वो किया है उत्तराखंड के केदारनाथ में। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? उत्तराखंड के केदारनाथ में। कहाँ पर अन्नपूर्णा देवी की प्राचीन मूर्ति स्थापित की गई है? ठीक है, मतलब लगभग 100 साल के बाद अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा, जो कि चोरी हुई थी कुछ साल पहले, उसको फिर से स्थापित किया गया है काशी विश्वनाथ मंदिर में। ठीक है,
ये कहाँ पड़ता है? यूपी में अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा कहाँ पे स्थापित की गई है? काशी विश्वनाथ मंदिर पे। आगे देखिए, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ विकसित किया गया? घास संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। यहीं पर पहला कवक पार्क भी खोला गया, यहीं पर पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी खोला गया। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत का पहला आभासी विज्ञान प्रयोगशाला की शुरुआत की गई। आभासी वर्चुअल साइंस प्रयोगशाला की शुरुआत किसने की? जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, ये केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, इन्होंने ही शुरुआत की है आभासी विज्ञान प्रयोगशाला की। जितेंद्र सिंह क्या है ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से है। ठीक है, और ये CSIR की जिज्ञासा नामक कार्यक्रम है, उसके तहत बनाया गया है। आगे देखिए, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल किसने किया है? क्रूज मिसाइल है जिरकॉन। सीधी सीधी बात रखिएगा, जिरकॉन का संबंध किस देश से है? तो वो है रशिया से। ठीक है, क्रूज मिसाइल है ये, नाम क्या है? जिरकॉन। किस देश ने इसका सफल परीक्षण किया? रशिया ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन जीता? उसका विजेता कौन रहा? मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है तमिलनाडु। ठीक है, हारा कौन है, यानी रनर अप कौन रहा? तो वो रहा कर्नाटक। ठीक है, तो जीता कौन? सैयद मुश्ताक। ये जीता आपका तमिलनाडु, और हारा कौन? आपका कर्नाटक। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 का पुरस्कार किसे मिला? इंदिरा गांधी शांति बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये मिला समाजसेवी संस्था एक प्रथम, इसको दिया गया है। यानी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार एक संस्था को दिया गया है जिसका नाम है प्रथम। अगर देखिए, कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुपरस्टार पुनीत राजकुमार, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नाटक रत्न पुरस्कार पुनीत राजकुमार, ये साउथ के सुपरस्टार हैं, साउथ के जो है मूवी में काम करते थे। तो कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पुनीत राजकुमार को। आगे देखिए, ICC की क्रिकेट समिति के अध्यक्ष किस चुने गए हैं? ICC के अध्यक्ष किसे चुने गए हैं? सौरभ गांगुली को। ठीक है, तो ICC का अध्यक्ष कौन है क्रिकेट समिति का? सौरभ गांगुली। हाल ही में मनु भंडारी का निधन हो गया, ये कौन थे? ये एक लेखिका थी। ठीक है, ये एक लेखिका थी मनु भंडारी। इनकी कुछ जो फेमस रही हैं वो आपकी, जैसे आपने महाभोज, ये इनकी कृति बहुत फेमस रही थी, और आपका बंटी, ये भी आपकी जो है फेमस इनकी रचना है। तो मनु भंडारी का हाल ही में निधन हो गया, और ये एक लेखिका थी, इनका क्षेत्र जरूर याद रखिएगा। चरित्र पुस्तक लाल सलाम की लेखिका कौन है? लाल सलाम की लेखिका है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी कौन है? ये महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं ये। स्मृति ईरानी की एक पुस्तक थी लाल सलाम, ये उनसे संबंधित है, याद रखिएगा। लगातार कौन सी बार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? देखिए, सबसे स्वच्छ शहर लगातार इंदौर ही बन रहा है, पर ये 5वीं बार है कि सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा से 5वीं बार मिला है। अभी तक एक ही बार ऐसा हुआ है, वो नहीं जीता है, वो था पहली बार मैसूर, लेकिन उसके बाद हमेशा से ही ये जो है इंदौर सबसे स्वच्छ शहर रहा है। दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।